एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की बातचीत आगे बढ़ रही है, दूसरी तरफ मिसाइल्स, प्रतिबंध और सैन्य अभियान थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पश्चिम एशिया में इस वक्त हालात ऐसे हैं कि शांति की मेज पर एक तरफ बातचीत हो रही है तो दूसरी तरफ युद्ध का मैदान भी गर्म है। इसी बीच अब खबर आई है कि ईरान की 4 शर्तों पर अमेरिका राजी हो गया है और अब सिर्फ ट्रंप की मोहर का इंतजार है। लेकिन सवाल वही कि क्या अब आखिरकार 3 महीने बाद अमेरिका ईरान के बीच शांति होगी क्या? नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने गुरुवार को कहा कि ईरान के साथ चल रही बातचीत में काफी प्रगति हुई है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक प्रस्तावित मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को मंजूरी नहीं दी है। वेंस ने कहा कि हम कुछ भाषा संबंधी बिंदुओं पर आगे पीछे बात कर रहे हैं, हमने काफी प्रगति की है और उम्मीद है कि राष्ट्रपति इस समझौते का समर्थन करने की स्थिति में होंगे, लेकिन अभी कुछ भी तय नहीं है। इसी बीच खबर यह भी आई कि नेतन्याहू ने अपने सैनिकों से 70% गाजा पर कब्जा करने को कहा है। अमेरिका ईरान अब किन शर्तों पर राजी हुए हैं वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ईरान किन शर्तों पर राजी हुआ है। देखिए, परमाणु हथियार बनाने की कोई इच्छा नहीं, इसका वादा करेगा ईरान। दूसरा ये कि HEU यानी कि हाई एनरिच्ड यूरेनियम, जिस पर लगातार पेंच फंसा हुआ था, इसे छोड़ने पर भी ईरान बातचीत शुरू करेगा, क्योंकि अभी तक ईरान ने यह साफ कर दिया था कि वो एनरिच्ड यूरेनियम को किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा। लेकिन अब यदि बातचीत शुरू होती है छोड़ने पर तो शायद हो सकता है कि समझौता हो जाए। इधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाएगा और जितनी भी माइंस वहां पर बिछाई गई थी उन्हें भी हटाया जाएगा। ये तो ईरान की शर्तें थी जो अमेरिका ने ईरान के ऊपर रखी थी और शायद ईरान इन पे मान गया है। और अब अमेरिका किन शर्तों पर राजी हुआ है वो भी आपको बताते हैं। पाबंदियों में ढील देगा अमेरिका और तेल पर भी ढील दी जाएगी। वहीं फ्रीज फंड छोड़ने पर भी बातचीत होगी और नौसैनिक घेराबंदी जो अमेरिका की तरफ से की गई है उसे भी हटाया जाएगा और लेबनान युद्ध खत्म करने में भी मदद करेगा अमेरिका। यानी कि ये 4 पॉइंट्स है जिस पर अमेरिका बातचीत के लिए तैयार हो गया है। बातचीत के बीच गुरुवार रात ईरान के बुशेहर प्रांत में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए गए। ईरानी सरकारी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका विमान उनके हवाई क्षेत्र में घुसे थे और उन्हें मार गिराया गया। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने इस दावे को तुरंत खारिज कर दिया और कहा कि कोई अमेरिकी विमान नहीं गिराया गया है। इसी दौरान रिपोर्ट्स में कहा गया कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास 4 जहाजों को निशाना बनाया, जिनमें कथित तौर पर अमेरिका से जुड़े जहाज भी शामिल थे। तनाव के बीच अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने ईरान के सैन्य नेटवर्क से जुड़े तेल कारोबार और राजस्व तंत्र पर नए प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। यानी बातचीत भी जारी है, लेकिन आर्थिक दबाव अब भी कम नहीं हो रहा है। अमेरिका को कितना नुकसान हुआ है इसका भी आकलन सामने आया है। 13 मई को जारी कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक 28 फरवरी यानी कि जिस दिन से संघर्ष शुरू हुआ था उससे अब तक अमेरिका को भारी सैन्य और आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि कम से कम 42 अमेरिकी सैन्य विमान या तो नष्ट हुए हैं या फिर क्षतिग्रस्त हुए हैं। पूरे अभियान की लागत करीब $29 अरब तक जा पहुंची है। अमेरिका ने 24 MQ-9 रीपर ड्रोन भी गंवाए हैं। प्रत्येक ड्रोन की कीमत लगभग $3 करोड़ है। इसके अलावा एक MQ-4C ट्राइटन निगरानी ड्रोन भी दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। पेंटागन के आंकड़ों के अनुसार संघर्ष में अब तक 15 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 538 से ज्यादा घायल हैं। वहीं पश्चिम एशिया में तनाव से दुनिया भर में उथल पुथल मची हुई है। तेल से लेकर गैस और अन्य जरूरी चीजों की आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है। ईरान जंग की वजह से सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुआ है वो LPG, पेट्रोल और डीजल हुआ और एक और जरूरी चीज की आपूर्ति प्रभावित होने की अब आशंका बढ़ गई है और वो है खाद। भारत के लाखों करोड़ों किसानों के लिए उर्वरक बेहद जरूरी होता है। खबर आ रही है कि उर्वरक लदे 17 भारतीय जहाज फारस की खाड़ी में ही फंसे हुए हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है और जहाजों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है। ये समस्या ऐसे समय में सामने आई है जब भारत में खरीफ फसलों का सीजन बस आने ही वाला है। इसे देखते हुए भारत सरकार ने अब बड़ा फैसला लिया है। इन सभी जहाजों को सऊदी अरब के रास्ते अब देश लाने की प्रक्रिया शुरू करने की योजना तैयार की गई है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का असर अब भारत की उर्वरक आपूर्ति पर भी पड़ने लगा है। फारस की खाड़ी में भारत आने वाले उर्वरक से लदे 17 जहाज फंसे हुए हैं, जिसके चलते केंद्र सरकार ने वैकल्पिक आपूर्ति मार्ग तलाशना शुरू कर दिया है। सरकार अब इन जहाजों से उर्वरक को सड़क मार्ग के जरिए सऊदी अरब के यनबू बंदरगाह तक पहुंचाकर वहां से समुद्री रास्ते से भारत भेजने की योजना पर काम कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उर्वरक विभाग के अधिकारियों ने मंत्रियों के अनौपचारिक समूह को इस प्रस्ताव की जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि फारस की खाड़ी के बंदरगाहों से यनबू पोर्ट तक सड़क मार्ग की दूरी 1200 किलोमीटर है। इसके बाद उर्वरक को लाल सागर यानी कि
रेड सी के रास्ते भारतीय बंदरगाहों तक पहुंचाया जाएगा। हालांकि ये मार्ग सामान्य समुद्री रास्ते की तुलना में लंबा और अधिक समय लेने वाला है। अभी तक जहाज हॉर्मुज के जरिए सीधे भारत आते थे, लेकिन क्षेत्र में जब से तनाव बढ़ा है और इस कारण इस मार्ग पर जहाजों की आवाजाही गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह भी बताया कि मौजूदा स्थिति में 60 से 70 दिनों तक की देरी और बढ़ती लागत सरकार के लिए बड़ी चिंता बन गई है। खासकर जून के मध्य तक खरीफ फसलों के लिए उर्वरकों की मांग चरम पर पहुंचने वाली है। ऐसे में आपूर्ति बाधित होने का खतरा बढ़ गया है। आपको क्या लगता है? एक तरफ लगातार एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं, एक दूसरे के ड्रोन और विमानों को मार गिराने का दावा किया जा रहा है, खाद की भी किल्लत बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका के बीच एटलीस्ट कुछ पॉइंट्स पर तो अब सहमति और बातचीत हो सकती है। तो क्या आने वाले दिनों में आखिरकार 3 महीने बाद ईरान और अमेरिका के बीच सब कुछ ऑल इज वेल हो जाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।